हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार से बीटेक करना चाहते हैं यानी बिहार इंजीनियरिंग करने के लिए सोच रहे हो तो एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वहां पर जाओगे तो कौन कौन से कॉलेजेज होते हैं, कौन सा टॉप कॉलेज है, कितना आपको किस तरह से एडमिशन होगा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं खुद बिहार से बीटेक किया हूं, इस बार फाइनल हुआ है, तो मैं हर एक चीजें आपको डिटेल्स करूंगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ताकि कोई भी क्वायरी हो किसी भी टाइप का तो आप वहां से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। बाकी जो है चीजें है कमेंट्स बॉक्स में तो मैं बताता रहूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो है एडमिशन लेने का बिहार इंजीनियरिंग में दो प्रोसेस होता है। ओके, एक तो होता है जेईई मेंस के बेसिस पर जो फ्रेशर, ओके, माने रेगुलर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। ओके, और एक प्रोसेस होता है बीसीसी। ओके, तो बीसीसी और एक हो गया जेईई मेंस। तो जेईई मेंस मेन इसका रहता है पर्पस कि जो स्टूडेंट जेईई मेंस के एग्जामिनेशन देते हैं उसके रैंक के बेसिस पर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। ओके, फर्स्ट चॉइस यही है एडमिशन लेने का। बीटेक में फर्स्ट चॉइस ये है कि आप जेईई मेंस के एग्जाम दो, उसके लिए आपको क्लास 12 पास आउट होना होगा, और अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, आप लोग कर रहे होंगे। ओके, तो आप 12th पास आउट करो। उसमें आपको अगर जनरल ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको बताया जाता है ओवरऑल, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसमें आपको कितना होना चाहिए 45%। अगर फ्रेंड्स आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मात्र आपको 40% चाहिए टोटल। ओके, सारा सब्जेक्ट मिलाकर तो इजी है, आप उतना तो ला दोगे, यानी पास कर जाओगे तो आपका हो जाएगा काम, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो 12 पास करोगे, उसके बाद जेईई मेंस के एग्जामिनेशन कंपलसरी है। ओके, फर्स्ट चॉइस मैं बता रहा हूँ, सेकंड चॉइस आपको बताऊंगा, जैसे बीसीसी का भी एग्जाम होता है। तो पहले ये सुन लो, क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन फर्स्ट सेशन का एंड हो चुका है, उसका रिजल्ट भी 12 फरवरी को आएगा। ओके, जिन भी स्टूडेंट जेईई मेंस सेशन 1 का दे दिए होंगे तो आप एलिजिबल हैं, इसीलिए मैं वीडियो अभी बना रहा हूं। ओके, और साथ में आपको सेकेंड सेशन का भी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, और जेईई मेंस का अप्रैल सेशन वाला अटेम्प्ट जरूर देना। तो अगर आप दोनों दे रहे हो तो अच्छा है, दोनों दोगे तो जिसमें आपको अच्छा परसेंटाइल होगा वो इंक्लूड होगा। ओके, अगर एक दिए होंगे या फर्स्ट दोगे या सेकेंड, अगर दोनों में से कोई भी देते हो फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके बेसिस पर, उसके स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन होगा। ओके, तो ये तो जेईई मेंस के लिए प्रोसेस बताया, क्योंकि जेईई मेंस से सबसे पहले एडमिशन होता है। जो वैकेंट सीट होता है उसके बेसिस पर बीसीसी वाले स्टूडेंट का होता है, जो बीसीसी का फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, तो जेईई मेंस का पहले मैं सारा चीजें बता देता हूं, उसके बाद बीसीसी का बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में हो। और बीसीसी एली जो डिप्लोमा वाले होंगे उनको कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। ओके, बस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारा चीजें आपको पता हो। ओके, तो जेईई मेंस का सबसे पहले आप एग्जाम दिए तो आपका रिजल्ट आया अप्रैल में, फिर मई में आपको फॉर्म फिलअप होगा कि जो स्टूडेंट जेईई मेंस के बेसिस पर बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए यूजीएससी करके फॉर्म फिलअप होगा। वो फॉर्म फिलअप जैसे ही स्टार्ट होगा मई या जून में, ओके, तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि उस टाइम, क्योंकि टाइम तो बहुत टाइम कम रहता है, क्योंकि जल्दी निकालता है, फॉर्म वगैरह आता है, भर देता है, तो इसीलिए आप लोग फॉर्म छूटे ना, उसके लिए आप लोग चैनल को फॉलो कर ले रहो ताकि आपको मिस ना हो, क्योंकि एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, तो उस टाइम आपको फॉर्म फिलअप होगा कि जिन भी स्टूडेंट जेईई मेंस एग्जाम दिए हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप आप करोगे, उसके बाद आपका रैंक निर्धारित होगा, स्टेट रैंक। स्टेट रैंक यूजीएससी रैंक होता है कि जिन भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होंगे जो जेईई मेंस का एग्जाम दिए होंगे, तो जेईई मेंस में उसके बेसिस पर अपना स्कोर बीसीसी रैंक निर्धारित करता है, यानी बीसीसी यूजीएससी करके आता है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। ओके, तो ये रैंक निर्धारित करता है, उसके बेसिस पर आपको काउंसलिंग होता है, और ये सारा काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। ओके, ऑनलाइन होगा तो आपको खुद से चॉइस भरना होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा खराब है, किस टाइप से हमको कॉलेज चॉइस करना है, ये आपको पता नहीं रहता। उसके लिए मैं हूं,
ओके, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ग्रुप में ज्वाइन रहना ताकि उस टाइम आपको काफी हेल्प हो। ग्रुप आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके। मैं इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कहीं वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कि मेरे सीनियर है, मैं गाइड कर रहा हूं, ओके। तो उस तरह से आपको काउंसलिंग होगा सभी कॉलेज में। तो कॉलेज के लिए आपको ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन यूजीसी काउंसलिंग करवाती है, वो मैं आपको देख लूंगा, वो मैं बताता रहूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट आएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है। तो टॉप के कॉलेज हैं जैसे कि एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, बीसी भागलपुर हो गया, जीसी गया हो गया, उधर आपको बीसी बख्तियारपुर पटना हो गया, आपका चंडी हो गया, ओके, नालंदा वाला। फिर उसके बाद डीसी दरभंगा हो गया, फिर एलएनजेपीटीआई छपरा हो गया, फिर एमसी मोतिहारी हो गया, बीसी बेगूसराय हो गया और सहरसा हो गया। मैं जो किया हूँ सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हूँ, टॉप 10 के अंदर आता है कॉलेज, ओके। और उसके बाद सुपौल, पूर्णिया, बहुत से कॉलेज है, 38 गो डिस्ट्रिक्ट है, 38 गो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सारा में डिस्ट्रिक्ट में एक गो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है, ओके। जिसमें कि सब टॉप कॉलेज है, मैंने बता दिया टॉप 10 का। उसके बाद लोगे फिर भी अच्छा है, लेकिन आपको परसेंटाइल के बेसिस पर होगा। टॉप कॉलेज में अगर लोगे, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको 80 परसेंटाइल से एभव आपको जे मेंस में मार्क्स होना चाहिए, ओके। 80 परसेंटाइल से एभव रहेगा तब टॉप के 10 आप मान के चलो कि कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद आर्टिफिशियल, ये सब बहुत से ब्रांचेज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल वगैरह, ओके। तो मैंने तो सिविल से किया हूं, मैं सारा चीज बता दे। एडमिशन होगा तो आप जाओगे। फिर उसके बाद है बीसीसी का एग्जामिनेशन होता है, ओके। तो जब आपका 2 राउंड होता है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, दोनों राउंड में एडमिशन हो जाए, आपको एडमिशन हो जाएगा जे मेंस का। उसके बाद बीसीसी का एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है। बीसीसी का जो फॉर्म वगैरह आएगा अप्रैल में आएगा, उसका एग्जामिनेशन आपको जुलाई तक होता है, क्योंकि आपको जे मेंस के बाद ही होता है। बीसीसी के द्वारा बहुत से आपको कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करोगे, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बी फार्मा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो बहुत तरह के हैं, और इंजीनियरिंग भी हो गया। जो पीसीएम वाले होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से देंगे एग्जामिनेशन, तो उनके लिए है कि आपको इंजीनियरिंग हो गया, और भी बायो लिए हुए रहेंगे तो नर्सिंग वगैरह में जाएंगे। तो एग्जामिनेशन देने के बाद जब सीट वैकेंट रहता है तो उसके बेसिस पर बीसीसी के एग्जामिनेशन होता है, ओके। एग्जामिनेशन होकर उसमें एडमिशन होता है। सेम प्रोसेस है उसका भी, कि काउंसलिंग होगा, फिर उसका अलॉटमेंट आएगा, फिर आपका एडमिशन होगा। तो ये मैंने प्रोसेस बताया किसके लिए, जे मेंस वालों का और बीसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बीसीसी जो एग्जामिनेशन देंगे, जो जे मेंस नहीं देंगे तो बीसीसी के एग्जाम देंगे, तभी तो एडमिशन होगा। एक होता है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाला का जो होगा वो तो एक तो है कि वो जे मेंस का फिर से फॉर्म भरेंगे तो रेगुलर होंगे, मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना होगा। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो एक फॉर्म आता है बीसीसी एली का, अगर बीटेक करना चाहते हो तो आपको बीसीसी एली का फॉर्म आएगा, वो भी आपको अप्रैल मई तक आएगा, ओके, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो भी आएगा, तो मैं बता दूंगा, ओके। तो वहां से आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। बिहार के 38 गो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हर जगह सीट रहता है, 5-6-7 हजार सीटें भी रहती है, तो इजिली आपको होगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, जो आप पढ़ के आए हैं सिंपल वही चीजें रहेगा, आप बनाओगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, और आपको मैं बताया कि अगर टॉप के कॉलेज चाहिए तो अच्छा परसेंटाइल लाना होगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो आपको 10 भी परसेंटाइल रहेगा, 15 भी परसेंटाइल रहेगा, 20 भी परसेंटाइल रहेगा, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग प्रोसेस सही से करना होता है। काउंसलिंग के लिए मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, ओके। तो आप लोग फॉलो कर ले रहो, और कोई भी डाउट अभी भी है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं कमेंट का जवाब देने के लिए, ओके फ्रेंड्स। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।